कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपना अपना अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 8th का मैथ एक्सरसाइज 5B का पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 3 में हम लोग कौन कौन क्वेश्चन करेंगे? 11, 12, 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये तीनों क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। आप देख लोगे तो एक बार देख लोगे तो पूरे अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है। मैं इसे सबसे साइड में कर लेता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कि फिगर नंबर 8 ये है ABCD एक रोम्बस है। ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। उसका डायगोनल AC और BD है, ठीक है। उसका एंगल OAB बराबर क्या है? 3। तो 3 को हमने इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जहाँ पर भी रेशियो रहता है उसको x मान लेना है। तो एंगल OBA क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा और एंगल OAB क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो एंगल COD का अब ये देखिए यहाँ पे AOB में बताया गया है, सब चीज़ गिवन दिया है गया है AOB में। और अब हमें क्या निकालना है? ट्रायंगल COD में अब हमें निकालना है। तो मैं सबसे पहले AOB में निकाल लूँगा सब चीज़, उसके बाद फिर हमें निकालना है COD में। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे आपको आसानी से दिखता भी होगा और प्रॉपर्टी भी आपको याद होगा कि ये जो एंगल होता है और ये एंगल 90 डिग्री होता है। ये एक प्रॉपर्टी है रोम्बस का कि जो डायगोनल होता है ये दोनों डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है दोनों को, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा एंगल AOB का। तो 180 डिग्री का एंगल से हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं। तो x क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 18 डिग्री। 18 डिग्री जब x आ गया तो एंगल OAB क्या हो जाएगा? 3x है। तो 3 इंटू 18 क्या हो जाएगा? 54। और ये क्या हो गया? 36 और 54 और 90। 36 यहाँ पर हो गया, 54 ये हो गया और 90 तो हो ही गया, तीनों जोड़ के 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स AB और CD ये जो क्या है? पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। पैरेलल लाइन्स है तो ये क्या हो जाएगा? 54। तो ये भी 54 कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और ये अगर जो 2x है तो ये हो गया 36। तो ये भी एंगल ODC भी क्या हो जाएगा? 36 डिग्री। और ये 90 तो ये भी 90। ये आप मेथड से निकाल सकते हो और एक दूसरा मेथड भी आप उससे भी निकाल सकते हो। ये देखिए मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। आप इस क्वेश्चन को आप कॉन्ग्रुएंस के मेथड से भी बना सकते हो। ये देखो एंगल AOB में ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, ये दोनों ट्रायंगल को अभी हम कॉन्ग्रुएंस करेंगे। देखिए कैसे किया जाता है कॉन्ग्रुएंस। मैं जानता हूँ कि ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। ये क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है रोम्बस का, ठीक है। एंगल मिल गया, क्या हो गया? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये साइड OA और OC ये दोनों बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एक डायगोनल होता है, डायगोनल का बाइसेक्टर दोनों बराबर होता है रोम्बस का। तो क्या हो जाएगा? OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा, ठीक है। OA इज इक्वल टू OC। और ये OB भी बराबर होता है OD का, तो OB बराबर OD हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक है। कैसे हो गया कॉन्ग्रुएंस? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस का सिंबल क्या होता है? ऐसे होता है कॉन्ग्रुएंस का सिंबल। और ट्रायंगल क्या होगा? COD, ये दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंस। कैसे हो गया? साइड एंगल साइड से। कैसे हो गया? SAS क्राइटेरिया से हो गया हमारा ये दोनों ट्रायंगल पूरा मिल गया कॉन्ग्रुएंस। तो जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया हमारा तो ये 54 है तो ये भी 54 होगा। कैसे? CPCT से, ठीक है। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और ये 2x हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 36 CPCT से। और ये 90 तो ये भी 90 CPCT से। आप किसी भी मेथड से बना सकते हो। इसी के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और
इसी चैनल का आप यदि सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखें तो आपको बहुत ही बेहद तरीके से समझ में आ सकती है। ठीक है, आपको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड, फाइंड द एंगल्स ऑफ रोम्बस। अब इसमें जो होता है स्टूडेंट लोग को समझ में नहीं आता है, क्या करें अब हम इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि कोई एक डायगोनल, चाहे ये डायगोनल हो सकता है चाहे ये डायगोनल हो सकता है, लेकिन मैंने ये ही डायगोनल बनाया है, तो आप लोग भी ये डायगोनल बना सकते हो या फिर आप लोग ये भी डायगोनल बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब क्या कहता है कि कोई एक डायगोनल रोम्बस का साइड का इक्वल होता है। ये जो डायगोनल है ये डायगोनल बराबर होगा किसका, कोई एक साइड का। कोई एक साइड मतलब क्या, ये चारों साइड के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि रोम्बस का चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो क्या होगा, रोम्बस ए बी सी डी एक रोम्बस होता है। तो ठीक है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर ए सी, जो कि एक डायगोनल है। ठीक है, तो ए डी सी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, एंगल ए सी डी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे 60 डिग्री हो जाएगा मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसको मैं पहले साइड कर लेता हूँ। जब ये साइड ये सब साइड बराबर है तो आपको एक ट्रायंगल ए सी डी दिख रहा होगा और ये एक ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा होगा। तो जब ये साइड बराबर है तो क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो तीनों एंगल क्या होता है 60 डिग्री होता है। तो वही तो मैंने कहा यहाँ पर एंगल ए डी सी ये हो गया, क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा एंगल ए डी सी। और एंगल ए बी सी भी बराबर है, एंगल ए बी सी भी बराबर है, ये भी 60 तो ये भी 60, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो एंगल बी ए डी क्या हो जाएगा 60 + 60, वो क्यों होगा, देखिए यहाँ पर तो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो इसका 60 और इसका 60 दोनों मिला क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो क्या होगा, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, और मैं एक चीज़ और जानता हूँ कि रोम्बस का जो अपोजिट एंगल होता है वो भी बराबर होता है। क्या होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 + 60 120 डिग्री हो जाएगा, ये 60 + 60 120 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या कि दोनों 60 हो जाएगा और दोनों 120 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देख ही लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन भी छोटा सा है, आप लोग ध्यान से देखना। ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, फिगर नंबर 9 एक है, ए बी सी डी एक रोम्बस है। ठीक है, ए बी सी डी एक रोम्बस है, उसमें से एंगल ए बी डी कहाँ है, ए बी डी ये हो गया 40 डिग्री। ठीक है, एंगल बी ए सी निकालना है, बी ए सी कहाँ है, एंगल बी ए सी ये एंगल निकालना है, और एंगल बी सी डी ये पूरा एंगल निकालना है, और ए डी सी ये भी पूरा एंगल निकालना है। वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ए ओ सी बराबर 90 डिग्री, तो 90 + 40 क्या हो जाएगा 130 डिग्री। तो पूरा ट्रायंगल होता है उसका टोटल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे 180 डिग्री होगा, देखिए 180 डिग्री घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो जब ये 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 50 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डायगोनल जो होता है ये एक टाइप से बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो जब बाइसेक्टर हो गया तो ये कितना हो गया, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 100, और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 80, ये भी हो जाएगा 100, और ये दोनों मतलब 80 और 100। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे कैसे बनाया गया है। आप अपने कॉपी में लिख भी सकते हो, या फिर कोई अलग तरीका से आपको आता है तो वो भी उससे भी आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वैसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। ए ओ बी तो 90 डिग्री है। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है राइट एंगल। ए ओ बी एंगल्स हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। ओ ए बी बराबर सी ए बी निकल जाएगा, ओ ए बी बराबर सी ए बी।
ओ ए बी बराबर सी ए बी निकल जाएगा। ठीक है, ये हमने पैरेलल लाइन करके बनाया है। हमने यहाँ पर डायगोनल से बताया था कि डायगोनल एक टाइप से बाइसेक्टर होता है, और मैं यहाँ पर पैरेलल लाइन करके भी बता देता हूँ। यहाँ पे तो ये दोनों एंगल हो जाएगा क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। तो बराबर जब होगा तो एंगल ए सी डी बराबर होगा क्या, ए बी ए सी का। तो जब बी सी डी क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए सी डी हो जाएगा। जैसा कि हम बताया डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। तो ये हो जाएगा 100 100 100 और ये हो जाएगा 80 80। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको पार्ट 3 भी ये समझ में आ गया होगा, और मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका हॉर्ट्स का क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा। टोटल हॉर्ट्स मैं कंप्लीट कर दूँगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।